अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं ना ईद के बाद, रमज़ान पूरा वीडियोस बनाई। ईद के बाद ना मैं थोड़ा सा गायब हो गई थी। गायब जो हुई हो ना, वो तो आप लोगों को उस तरह से नहीं फील होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट मौजूद था। रमज़ान से पहले जो हम लोगों ने रोड ट्रिप किया था, हसीन दिनों में मेरे वो दिन आते हैं तो क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया था, बहुत। तो वो मेरे पास कंटेंट बाकी था, तो वो मैंने अपलोड करना था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक भी मिल गया। चाहिए भी था ब्रेक बनाने में, वीडियोस जो शूट करने में ना, वो ब्रेक चाहिए था। एडिटिंग तो चल रही थी सारी। और अच्छा, ब्रेक आप जो यूट्यूब से ले सकते हो ना, वो आप तभी ले सकते हो कि जब आपके पास ऑलरेडी कंटेंट मौजूद हो, या फिर आपके 2-3 वीडियोस 4 वीडियोस जितना आप ब्रेक ले रहे हो ना, उसमें कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करते रहें। क्यों? क्योंकि ऑडियंस जो है ना, उसको पकड़ के रखना पड़ता है। और ख़ासकर जो हम लोग छोटे यूट्यूबर्स हैं ना, स्ट्रगलिंग फेस में है ना, हम लोग को तो एक अपना जो सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स है ना, उनको पकड़ के रखना पड़ता है, जोड़ के रखना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आप अगर वीडियोस अपलोड नहीं करोगे तो वो तो गायब हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो मेरे पास कंटेंट था, वो तो मैं करती रही, अपलोड करती रही। तो मुझे थोड़ी सी ब्रेक भी मिल गई, मैं थोड़ा रिलैक्स भी हो गई हूँ। और बीच में मेरा एक ट्रीटमेंट था, वो भी मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस जी, ईद के बाद जो है वो आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो जो है वो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो बड़ी ईद भी आने वाली है। तो सीन कुछ यूँ है कि, और ये देखें जी, यहाँ पे जो बारिशें हुई हैं ना पिछले दिनों में, पिछले कुछ टाइम में, उसकी वजह से ये सारी वॉल हम लोगों की ख़राब हो गई है। अब ये जो है, इसको भी पेंट करवाना है उनको। अभी हम लोगों ने मैसेज करके बोला है, और दोबारा भी बोलना है, क्योंकि ये बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा। और इसका जो ये क्या पेंट है ना, वो फिर उतरता है ड्राई होके ना, वो फिर सारा नीचे गिरता रहता है, गंद पड़ता रहता है। तो इसको भी हम लोगों ने अभी डन करवाना है। सुबह उठ के सबसे पहले जी ढेर सारा पानी पिए, ढेर सारा, जो कि मैं आधा तो पी लिया है, अभी आधा मैं साथ साथ पी रही हूँ। नाश्ते से पहले मैं थोड़ा ज़्यादा सा पीऊँगी, फिर नाश्ता करूँगी, क्योंकि सुबह एकदम उठ के आप नाश्ता नहीं होता। तो उसके लिए मुझे 2-3 घंटे तो चाहिए चाहिए। तो उस 2-3 घंटे में ना ये पानी पीते हैं। तो आज के एजेंडे पे जो हम लोगों का सबसे पहला काम है ना, वो ये है कि मुझे अपनी स्किन केयर ऑर्डर करनी है। मैं बहुत टाइम से मतलब रमज़ान में चीज़ें जो हैं वो मेरी ख़त्म हो ही गई थी, तकरीबन ईद तक ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी मैं इतनी लेज़ी हो गई, मैं कर ही नहीं रही, बस बहुत लेज़ी हो जाती हूँ मैं तो अब सही वाली जो निचोड़ निचोड़ के यूज़ कर लिए हैं, ये भी ख़त्म हो गई हैं, और स्किन की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है ना। छोटे छोटे यहाँ पे ना बम्स बन रहे हैं। तो अब इसको देख के तो मैंने कहा कि नहीं यार, अब तो करनी है, जल्दी से टाइम पे कर लेती हूँ। तो नाश्ता करने से पहले ही मैं बैठ गई हूँ, लैपटॉप मैंने ऑन कर लिया है। अभी जल्दी से ऑर्डर कर लेते हैं, फिर हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि नाश्ता तो एकदम से नहीं होता है मुझसे सुबह उठ के। और क्योंकि हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे सुबह आज, तो 2-3 वाले तो ऐसे ही खिला के चले जाते हैं। उसी से मुझे लगता है कि मेरा नाश्ता हो गया। तो चलें जी, अभी करते हैं, साथ साथ करते हैं, ऑर्डर करते हैं। फिर जब आएंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि क्या मंगवाए। कुछ नई चीज़ें भी ट्राई करना चाह रही हूँ, वो भी मंगवा रही हूँ। जो ऑलरेडी की हुई हैं वो भी मंगवा रही हूँ। तो लेट्स सी। चलें जी, हमारा ऑर्डर भी डन हो गया है। अब मेरे हाथ में चीज़ें आएंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी, हमारा रिश्ता हमारा वो ड्रामा लगा हुआ है साथ में, बोले तो रिश्ता। हमारा नाश्ता रेडी है जी। चाय विदाउट शुगर, ऑमलेट बना लिया है। वेजिटेबल्स में आज मेरे पास सिर्फ बेल पेपर थी, वो भी एक सिंगल कलर की, रेड।
और साथ में मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड की है और थोड़ी सी मैंने फ्रेश धनिया ऐड किया है, ठीक है। और बीच में चीज़ एक, और साथ में ब्रेड खाते हैं, अभी नाश्ता करते हैं। आजकल हम लोग ना बेड पे ही नाश्ता वाश्ता खाना पीना सब जो है यहीं पे करते हैं। साथ में हमारा ड्रामा चल रहा है जी। चलें जी नाश्ता कर लेते हैं। तो चलें जी, आज मौसम बहुत ही कोई हसीन मौसम था, बहुत प्यारा मौसम था, तो हमने कहा कि चलते हैं बाहर, इसको एंजॉय करते हैं। इसको एंजॉय ना किया तो फिर मज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ऐसा मौसम ना कभी कभी मिलता है। तो ये बारिश हुई थी, उसकी वजह से पानी जो दोबारा बारिश हुई है, जो ख़तरनाक वाली पहले हुई थी ना उसके बाद वाली, तो ये उसके बाद पानी बस अबू धाबी में ये है कि इतना इतना पानी ही होता है, ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से नुकसान नहीं होता। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं पुराना एरिया में। हम लोग यहाँ मीना पोर्ट है ना, तो यहाँ पे ये खुला समुंदर, यहाँ पे हम लोग बहुत आते थे पहले, बहुत ज़्यादा। तो अब काफ़ी टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं और पता चला जी वहाँ जिस साइड पे हम लोग जाते थे वहाँ पे तो इन लोगों ने बंद किया हुआ था। तो दूसरी साइड पे हम लोग आ गए हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, हवा चल, धूप भी थी, थोड़ी लग ही रही थी गर्मी, और साथ में ये कि हवा भी थी। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अजान अभी हो रही थी, तो बस नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ा आगे पीछे घूमेंगे। और यहाँ पे मुझे लगा कि इनके बस बैलून्स गए क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, उसके बाद हम लोग मार्केट में आ गए। हमने कहा कि यहाँ से थोड़ी फ़्रेश चीज़ें ले लेते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, मीट मटन लेना था वो लिया है। और यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे ना मतलब आपको बल्क में मिलती हैं, होल सेल जिस तरह की होती है ना उस तरह की। देखो कैसे बड़े बड़े वो बना के पैक्स रखे हुए हैं, और ज़्यादातर रेस्टोरेंट वाले और वो सारी चीज़ें लेके जाते हैं जिनका ज़्यादा काम है। उसके बाद ही हम लोगों ने टिकटॉक पे देखा था फेमस बर्गर अबू धाबी में, तो हमने कहा कि चलो यार आए में तो आज इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये है मोस्ट जॉइंट, इनका जो ज़्यादा फेमस है ना वो बीफ बर्गर है। तो अभी ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कि भाई जो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है वाकई में उस तरह है या नहीं है। हम लोगों ने जो है वो मील ऑर्डर किया था, उसके बीच में ये बीफ बर्गर डबल पैटी आता है और से ही कोई जूसी बर्गर था। इसके बीच में बस थोड़ी सी लेटिस है और चीज़ है और 2 पैटीज हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सॉस, ऑफ कोर्स सॉस। डस्टी क्या डस्ट किया हुआ? ब्लैक पेपर, सॉल्ट। और इनके जो फेमस डस्टी फ्राइज़ है ना, ये तो बहुत बहुत मज़े के थे यार, बहुत मज़े के। अच्छा, बट साइज थोड़ा छोटा है, जैसे प्राइस है ना, फ्रेश मीट है। इनकी प्राइसेस इसलिए भी हाई हैं कि इनके पास जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये अगर आप लोग उनको बोलेंगे तो वो करेंगे। ग्लूटेन फ्री भी इनके पास है। अगर आप लोग अपना ऑर्डर पूरा जो है वो ग्लूटेन फ्री करवाना चाहते हैं तो वो इसी प्राइस में, सेम प्राइस में। उसके बाद जी केचप वेचप साथ में, अच्छा सारा क्वांटिटी, जो फ्राइज़ की क्वांटिटी है ना वो अच्छी थी, ज़्यादा थी। और रश बहुत ज़्यादा था यार, हम लोगों ने कोई ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट किया है, 1-1.5 घंटा, उसके बाद हमें ये मिला है। उसके बाद जी हम लोगों ने ले लिए थोड़े से स्नैक्स। अब चलते हैं थोड़ा सा कॉर्निश पे, दूसरा वाला जो कॉर्निश है ना, फ्लैग वाला जो अबू धाबी में है, वो उसको जानते होंगे, फ्लैग वाला, वहाँ भी चलते हैं, बैठते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आज है ब्लॉग का दूसरा दिन। कल हम लोग बाहर गए थे मौसम एंजॉय करने के लिए, बारिश हुई थी एक दिन पहले, और हमने कहा कि मौसम अच्छा है, सर्दियाँ यहाँ पे ख़त्म होने वाली, बिल्कुल ख़त्म हो ही चुकी हैं, बल्कि बीच में बस वो एक जो है वो लास्ट वाली बारिश हुई है अभी, तो उस वजह से मौसम थोड़ा सा अच्छा था। तो हमने कहा कि चलो इसको एंजॉय कर लेते हैं, इसके बाद गर्मियाँ ही गर्मियाँ आने वाली हैं। तो वो हम लोग गए वहाँ पे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, कॉर्निश पे गए, वहाँ पे हम लोग बैठे, गपशप की, और उसके बाद जी हम लोग चले गए थे, क्या उसे कहते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। फिर दूसरे कॉर्निश पे हम लोग जाके बैठे, ओपन सी पे जाके हम लोग ने बैठना था, लेकिन वो एरिया बंद था, तो उसी का दूसरा जो है ना वहाँ पे हम लोग चले गए, वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बर्गर खाया, फेमस बर्गर,
बहुत ज़्यादा हाइप थी यार। मैं जब भी, एक मसला तो ये है ना कि टिकटॉक पे ना या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी एक वीडियो देख लो फिर सारी वीडियोस वही आ रही होती है। तो मैं जब भी टिकटॉक खोलूँ उसी बर्गर की आ रही है, उसी बर्गर की आ रही है। मैंने कहा यार ये है क्या शय, इसको ट्राई कर लिया जाए। तो हम लोगों ने फिर वो भी ट्राई किया था। अच्छा, बर्गर जो है वो वाकई में नो डाउट अच्छा था। हम लोगों ने लिया था डबल पैटी लिया था, लेकिन उसका साइज़ छोटा था। प्राइस के हवाले से उसका साइज़ छोटा था। इतनी प्राइस में लाइक मुझे 45 कितने का था, इतना कोई कुछ था। इतने प्राइस में आप 2 बर्गर आई थिंक सो खा सकते हैं। तो डबल पैटी और चले टेस्ट के लिहाज से, टेस्ट वाकई में टेस्ट अच्छा था। और आप लोग अगर अबू धाबी में हैं तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। हम लोगों ने डबल पैटी लिया था ना, तो वो सिंगल पैटी वाला ही लग रहा था साइज़ में। तो बस मुझे साइज़ का होता है, मुझे होता है कि हम पाकिस्तानी है ना, तो इतने पैसे दिए तो चीज़ भी उतनी ही आनी चाहिए। तो खैर जी, वो मज़े का था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी कल मैंने जो अपना ऑर्डर किया था अमेज़ॉन पे स्किन केयर का, अमेज़ॉन से किया था, हाँ कल नहीं मैंने बताया था। अमेज़ॉन से मैंने स्किन केयर अपनी ऑर्डर की है, वो मेरी आ गई है। कल ही मैंने की थी, आप लोगों के सामने सुबह की थी, और शाम को जो है वो मुझे स्किन केयर मुझे मिल गई थी। वो इस तरह से क्यों, क्योंकि मेरा जो डिलीवरी उसमें डेट आ रही थी ना, वो 2 दिन की आ रही थी। मुझे फर्स्ट मेरा ऑर्डर था अमेज़ॉन पे, तो मुझे जो है वो अमेज़ॉन प्राइम मिला था 1 मंथ का फ्री। तो उसकी वजह से जो है वो मुझे डिलीवरी जो है वो मतलब जल्दी मिल रही थी। दोनों ऑप्शन थे, तो मैंने कहा इतना वेट कैसे मैं करूँगी, तो मैंने जल्दी वाला कर लिया, तो शाम को मुझे मिल गई। उसके बाद सीन मेरे साथ ये हुआ यार कि मैंने जब अपनी स्किन केयर ऑर्डर की ना, मुझे नहीं पता कि किस तरह से जो फेस वॉश मैंने ऑर्डर किया ना, वो क्वान्टिटी में 2 हो गए थे। तो फिर उसके बाद जब एक तो मैंने जल्दी वाली डिलीवरी कर दी और शिपमेंट उसकी हो गई थी, तब मैंने जाके देखा। तो फिर मैं कहूँ अब मैं कैसे इसको कैंसिल करूँ। मैंने कोशिश की, लेकिन वो कह रहे थे कि अब शिप हो गया है तो अब नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैंने कॉल की उनको, मैंने नहीं हस्बैंड ने कॉल की उनको, तो वो ऑफिस में थे। मैं उनको कॉल करके बोल रही यार ये हो गया ये हो गया। तो उन्होंने फिर कॉल की उनको, तो वो कहते हैं कि अब तो शिप हो गया है, तो जब आपको डिलीवर हो जाएगा, आप रिसीव कर लेंगे ना, तो तब आपने हमें कॉल करनी है, तो हम आपको बताएंगे क्या प्रोसीजर होता है। तो फिर क्योंकि यार मैं रख भी लेती, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना। देखो एक बंदी का मुंह है, वो कितनी दफ़ा धोएगी, और है भी इतनी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद जी खैर हो गया था। उनको कॉल की, जब हम लोगों ने रिसीव किया तो उनको कॉल की, उन्होंने बताया तो आज जो है वो शायद ले जाए, और पेमेंट जो है वो वापस हो जाएगी वर्किंग डेज़ में। इन जो भी हैं आगे बाकी हैं, इनमें जो है वो वापस हो जाएगी। तो खैर मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने किस तरह से उसको 2 क्वांटिटी में किया। चलें बाई मिस्टेक हो गया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अच्छी बात ये कि वापस ले रहे हैं। अगर ना लेते तो रख ही लेती, यूज़ करना ही है। लेकिन ये है कि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना फिर। तो चलिए जी, अभी मैं आप लोगों को स्किन केयर दिखाती हूँ। नाश्ता जो है वो भूख बहुत ज़ोर की लगी है, लेकिन सुबह सुबह जो है वो मुझे दिल नहीं कर रहा है। आज तो कुछ ज़्यादा ही दिल वो अजीब सा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना अपनी स्किन केयर दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो ये हमारी स्किन केयर आ गई है। मैंने खोल लिया था क्योंकि उसमें से वो निकाल के देखना था ना 2 हैं भी या नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ है और पैसे ले लिए। अच्छा, सबसे पहले जी 2 बॉक्स में थी, एक में मैंने कर ली है। अच्छा जी, सबसे पहले ये मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने निकाली थी निविया। अच्छा, पहले जो मैं यूज़ करती थी ना मॉइस्चराइज़र, ठीक है, वो बायोडर्मा का था, लेकिन ये बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र है। अभी जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया इस बार। और ये निविया, ये ज़रा लाइट होती है ना, तो ये ठीक रह जाती है। तो ये मैंने एक ऑर्डर की है। और उसके बाद मैंने स्किन केयर में जो ऑर्डर किए हैं ना चीज़ें, वो तकरीबन सारी जो है वो कोरियन स्किन केयर है। तो अभी मैंने कहा कि मैं भी ज़रा कोरियन स्किन केयर ट्राई करूँ। ओके, सबसे पहले ये है इनका क्लेंजिंग ऑयल। ये अच्छा, लिंक्स अगर आप लोगों को चाहिए ना, तो वो आप लोग कमेंट करें तो फिर मैं आपको दे दूँगी। इतनी मेहनत नहीं करती मैं पहले आप लोग बोलोगे तो फिर। उसके बाद है ये एसेंस इनका,
नाम शाम मुझे कोई नहीं आ रहे इनके, कैसे प्रोनाउंस करें। बीन एसेंस, ओके, ये इनका बीन एसेंस है। ये इसकी भी बहुत ज़्यादा हाइप है, ये भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। जो कौन सा वो ब्रांड है, वो कौन सा है यार फेमस, भूल गया। अच्छा, जो फेस वॉश की गेम थी ना वो ये थी। इतने में क्या करूँगी यार, वैसे मैं रख लेती, लेकिन वही बात कि नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, ये है न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल क्लेंजर, मेरा मोस्ट फेवरेट क्लेंजर है, ठीक है। मैंने इसके साथ जो है वो सीरावी का यूज़ किया है, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छा लगा है, मुझे यही अच्छा लगा है। ये सबसे बेस्ट ये है। अगर आप लोगों की कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन है ना, तो ये आप लोग, वैसे ये है किसके लिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये लिया है। उसके बाद हम लोगों ने लिया है ये क्या इसको कहते हैं, टोनर, एनवा का टोनर। ये भी इसके आप लोगों ने टिकटॉक पे हाइप देखी होगी। ये भी आ गया है हमारा, ओके। उसके बाद आ जाता है, अच्छा मैंने ना 2 एसेंस मंगवाए हैं। एक जो है वो वाटर, एक जो है वो वाटर बेस है, और ये वाला जो है ना थोड़ा ऑयल बेस है, ये वाला जो मैं आपको दिखाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं ट्राई करूँगी ना, तो फिर मैं साथ साथ आप लोगों को रिजल्ट्स और इनके नाम शाम डिटेल जो भी है ना सारी शेयर कर दूँगी। ये एक एसेंस है ब्यूटी ऑफ जॉजन आई थिंक सो, जॉसन या जॉजन, जो भी आपके, जिंगजिंग एसेंस वाटर, ठीक है। और उसके बाद मैं सीरम में इस पर जो है वो मंगवाया है मैंने रेटिनॉल। क्यों? क्योंकि एज होगी, एज तो वैसे काफ़ी टाइम की हुई हुई है, याद अभी आई है। तो मैंने हाइलुरोनिक एसिड यूज़ किया था, इतना खास फ़र्क फील नहीं हुआ था। तो अब मैंने क्या किया है कि हाइलुरोनिक, सॉरी क्या है, रेटिनॉल अभी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिया है कैसे प्रोनाउंस करें, देख लें। ओके, तो ये है, ठीक है। तो ये मेरी सारी स्किन केयर और सारी डिटेल जो है, अगर आप लोगों को प्राइस ये वो चाहिए तो मैं बता दूँगी, कमेंट करेंगे तो बताऊँगी, ऐसे नहीं बताऊँगी इस बार। वैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, तो इस बार नहीं बताऊँगी। अच्छा, मैं ये एक बात बताने वाली थी कि इसके बीच में क्रीम नहीं है, ठीक है। जो इसकी निविया की नेचुरल फेयर, ये पिंक वाली जो है ना, ये अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है ना, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है ना, तो ये ब्लू वाली आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो वैसे तो गर्मियां हैं, तो सारे जो हैं वो यही यूज़ करें, और सन ब्लॉक यूज़ करें, क्योंकि सन ब्लॉक आप लोग देखो कि उसके बीच में ऑयल जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें ज़्यादा होता है, ऑयल बेस होता है वो थोड़ा। तो उसके बाद जी बस यही हमारी स्किन केयर थी। इसको हम लोग अभी करते हैं, रखते हैं। जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी स्किन केयर की। और उसके अलावा जी चलते हैं, अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं, अभी नहीं थोड़ा देर तक करते हैं, वीडियो एडिट कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद चलते हैं। तो आज जो है वो शायद ये लेने के लिए भी आए, तो उसको ये भी देना है। और चलें। चलें जी, इसकी चार्जिंग भी ख़त्म हो गई, इसको भी चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि कॉफ़ी पीनी होती है मुझे, तो इसको भी लगा लेते हैं। हम मोबाइल के साथ साथ इनको भी चार्ज करें। ये आगे से रिमूव हो जाता है, इसको उतार के चार्जिंग करती हूँ मैं, दूसरा वाला भी ऐड करना। लेकिन इसका ये है कि इसको जब मैं, एक तो मुश्किल से उतरता नहीं है, उतरता है तो इसके अंदर वाला भी साथ ही आ गया था, तो मैंने नहीं उतारा, मैंने कहा ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो चलें जी, चार्जिंग स्टार्ट हो गई है इसकी जी। अभी हम लोग बना लेते हैं कॉफ़ी।
मैंने कॉफ़ी और स्टीविया ऐड कर दिया है थोड़ा सा गर्म पानी में। बस जी, जो आइस्ड कॉफ़ी बनाती हूँ ना उसमें मैं इतनी ज़्यादा झाग नहीं बनाती हूँ, फिर वो मज़े की नहीं होती। चलिए जी, अब मैंने अंडा फ्राई सिंपल कर लिया है और इसको हम लोग करते हैं स्लाइस पे रख के खा लेंगे। आज मुझे ना नाश्ते का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। टाइम जो है वो 1 हो गया और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। चलिए जी, जब तक होता है कॉफ़ी बना लेते हैं। अब डालेंगे इसमें ढेर सारी हम लोग आइस डालेंगे और ये भी आ ही जाएगी डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये जी, हमारी मज़ेदार सी कॉफ़ी रेडी हो गई है। मज़ेदार मज़ेदार। ओए होए बहुत मज़े के। चलें जी, हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। अब नाश्ता करते हैं। साथ साथ मुझे लैपटॉप पे थोड़ा सा काम है और वो कर लेते हैं। साथ साथ नाश्ता और साथ साथ काम दोनों हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है देखते हैं क्या कुछ करना है। तो चलें जी, मैंने तो आज बहुत लंबे काम खोले हुए हैं। इसमें तो व्लॉग नहीं बन पाएगा, या काम हो पाएंगे या व्लॉग बन पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, पसंद आए ना आए लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें जी, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।